शरद पूर्णिमा की रात्रि है, महारास रात्रि है। इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी बोलते हैं। कोजागर पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहते हैं भगवती लक्ष्मी इस रात्रि मनुष्यों की धरती पर विचरण करती हैं और कोजागृति वो पूछती हैं, कोजागृति कौन जाग रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कल चूंकि विशेष शरद पूर्णिमा है, ब्रज के लिए तो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महारास की पूर्णिमा है जब गोपियों को कृष्ण प्राप्त हुए। सारे संसार में शरद पूर्णिमा की सांझ खीर की प्रसादी बनाकर चांद के प्रतिबिंब में रखी जाती है। कहते हैं देवताओं की ओर से चंद्रमा से बरसने वाले अमृत को उस खीर में समाहित माना जाता है और वो भगवान नारायण का साक्षात प्रसाद माना जाता है। जो श्वास के रोगी हैं, दमा के रोगी हैं, उन लोगों के लिए शरद पूर्णिमा की खीर में एक विशेष जड़ी बूटी डाली जाती है जिसका सार्वजनिक रूप पर प्रचार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत आसान जड़ी बूटी है। फलस्वरूप जिनको श्वास का रोग है, दमा का रोग है, उनको साल भर तक कोई दवाई नहीं खानी पड़ती है उस जड़ी बूटी के प्रताप से, जो केवल शरद पूर्णिमा पर ही बनाई जाती है। लेकिन कल ग्रहण पड़ रहा है, इसीलिए ये जो 28 अक्टूबर का शरद पूर्णिमा का चांद है, ये खीर प्रसादी के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लगभग 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण जब होता है तो लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। अब लगभग चंद्रमा के जो ग्रहण का समय है वो रात्रि में 11 बजे से है। तो जब चंद्रमा ग्रहण काल में होगा उस समय जब रात्रि में 1 कुछ मिनट से लेकर 2:24 तक ये चंद्र ग्रहण चलेगा, जिसका प्रभाव पड़ना 11 बजे से आरंभ हो जाएगा। तो इसका जो सूतक काल है वो लगभग 3 बजे से 3:30 बजे से मान्य होगा। वैसे तो कई ज्योतिषी 2:58 से कह रहे हैं, कई आचार्य लोग लगभग 4:54 से कह रहे हैं, कई लोग 4:04 से कह रहे हैं। आप लगभग वही मानिए 3, सवा 3, 3:30 के बाद सूतक काल है। उसके बाद आपको मंदिर में ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना है, पट बंद कर देने हैं। उससे पहले ही अपने भोजन आदि के सामान में आपको तुलसी डाल लेनी है। अगर आपके पास कुशा हो तो कुशा डाल सकते हैं, दुर्बा अपने फ्रिज आदि में डाल सकते हैं। और गेरू का उपयोग, गेरू आप जगह जगह छींट सकते हैं, उससे ग्रहण का प्रभाव कम होता है। जो स्त्रियां गर्भवती हों उनको बहुत ध्यान देना होगा। सूतक काल जब से आरंभ हो रहा है तब से लेकर जब तक ग्रहण खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए उनको चक्कू से कुछ भी अमनिया करना, गैस जलाना, किसी भी धागे सूतली में गांठ बांधना, अपने कपड़ों को मोड़कर पहनना आदि इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आपने कई बार देखा है कुछ बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं, उनमें कोई न कोई कमी रह जाती है, तो वो ग्रहण में जो गर्भवती स्त्री भूल कर देती हैं, फलस्वरूप उस बालक को जीवन भर शारीरिक अधूरापन भोगना पड़ता है, शारीरिक अपंगता भोगनी पड़ती है, जिससे ग्रहण काल में विशेष रूप से
जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको सोना नहीं चाहिए। और जैसे कोई सूट या कोई ऐसा उन्होंने कपड़ा पहना हो जिसमें गांठ बांधनी हो, कई बार माताएं जो साड़ी पहनती थी वो साड़ी के पल्लू को लपेट के कमर में लगा लेती थी, ऐसा कुछ हो जाता था। ये जैसे चक्कू से फल सब्जी कुछ अमनिया करने लगी या तो गैस पर कोई काम करने लगी, ऐसा कुछ भी करने से उनके बालक पर उसका दुष्परिणाम होता है। तो नुकीली चीजों से, आज झाड़ू से भी दूर रहना है। नुकीली चीजों से, झाड़ू से, दिए से, गैस से, इन सब चीजों से गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए। और ग्रहण काल में विशेष रूप से सोने से बचना चाहिए। सूतक में सो सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय हो सके तो निद्रा से बचना चाहिए। महादेव के नाम का, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया जाप लाखों गुना अधिक पुण्यदायी होता है, इसलिए आप ध्यान कर सकते हैं। और अगर उस दौरान सो भी रहे हैं, क्योंकि ग्रहण रात्रि में 1 बजे से 1:15 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक होगा, तो उस दौरान हो सकता है कि आप सो रहे हों। तो अगर सो भी रहे हों तो जब आप सोने के लिए जाएं उस समय भगवान का ध्यान करते करते ही सोएं। बाकी तो कोशिश करें कि ना सोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवती लक्ष्मी भी पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है। और उस समय अगर आप जाग रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, एक मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का शरद पूर्णिमा की रात्रि कमल गट्ठे की माला पर जाप किया जा सकता है। ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये जो आप खीर की प्रसादी इस साल नहीं रख पा रहे हैं, उस खीर की प्रसादी से जो अमृत आपको प्राप्त होना है वो आपको इस मंत्र के द्वारा भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको खीर की प्रसादी रखनी ही है तो जब ग्रहण काल पूरा हो जाए, लगभग 2:15 बजे के बाद रात्रि में, उस समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर खीर बनाएंगे, उसके बाद ही रखेंगे, तो फिर खीर की प्रसादी रखना संभव है। लेकिन तब तक चंद्रमा ग्रहण से गुजरा होगा, इसलिए चंद्रमा के ऊपर जो घेरा बनता है ऊर्जा का, जो आभा बनती है अमृत की, वो शायद इस बार ना बने। तो ऐसा हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। हो सकता है ग्रहण काल इस बार आपको खीर की प्रसादी ना रखने। आपके कोई भी प्रश्न हो तो अभी तुरंत आप YouTube पर माँ ध्यान मूर्ति जी लाइव सर्च करिए अपने फोन में, तो YouTube पर अभी तुरंत आप लिख सकते हैं, वो हम तुरंत ही आपका समाधान करेंगे। और ये जो जानकारियां हैं, ये अश्विन नक्षत्र में इस बार चंद्र ग्रहण है। अश्विन नक्षत्र में मेष राशि के चंद्रमा में इस बार का चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो थोड़ा सा कुछ राशियों पर ये चंद्र ग्रहण भारी रहेगा। एक कन्या राशि, एक मिथुन राशि और एक मकर राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण अच्छा साबित होगा। धन लाभ, भूमि, वाहन आदि का लाभ कराने वाला होगा। बाकी राशियों के लिए कहीं न कहीं ये चंद्र ग्रहण विवाद पैदा करने वाला, मानसिक उच्चाटन पैदा करने वाला होगा, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा परिणाम इस चंद्र ग्रहण का मेष राशि पर पड़ेगा, वृश्चिक राशि पर पड़ेगा, तुला राशि पर पड़ेगा और सिंह राशि पर भी इसका परिणाम विपरीत देखने के लिए मानसिक रूप से उच्चाटन, मानसिक रूप से बेचैनी, थोड़ा सा विवाद, कलेश ऐसा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। संभव हो सके तो गंगा जल चंद्र ग्रहण के दौरान रखिए। गंगा जल की छींटा चंद्र ग्रहण के बाद अपने ऊपर मारिए, पूरे घर में छिमकिए, बहुत शुभ रहेगा।
और ग्रहण काल से अपने घर में रखे हुए गंगाजल को बचाने के लिए उसके ऊपर तुलसी जरूर रख दीजिए। तुलसी सूतक से पहले ही तोड़ लीजिएगा। सूतक के बाद तुलसी का तोड़ना उचित नहीं है, तो सूतक से पहले ही तुलसी तोड़ लेना उचित रहेगा। तो सूतक काल से पहले ही तुलसी तोड़ लीजिएगा और गंगाजल पर भी रखिए, ठाकुर जी पर भी रखिए, रसोई पर भी रखिए और भी सब जगह रखिए। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है।